मीरा को हमने नाचते देखा है सड़कों पर। घर के लोग, परिजन, परिवार के लोग, और मीरा शाही खानदान से थी, बड़े दुखी थे। मार डालने की भी चेष्टा की क्योंकि ये बदनामी का कारण थी। ये राजघराने की महिला, और राजस्थान में जहां घूंघट के बाहर आना ही संभव न था। रास्तों पर नाचने लगी, लोकलाज खोकर, सब मर्यादा, कुल मर्यादा भूली। पर मीरा पागल हो गई। कहते हैं मीरा एक मंदिर में गई। उस मंदिर में रिवाज था कि कोई स्त्री प्रवेश न कर सकेगी। बहुत से मंदिर स्त्रियों के लिए बंद रहे। डरपोकों ने बनाए होंगे, कायरों ने बनाए होंगे, व्यभिचारियों ने बनाए होंगे। उस मंदिर का जो पुजारी था वो बाल ब्रह्मचारी था, और दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। ख्याति उसकी यही थी कि स्त्रियों को वो देखता भी नहीं, मंदिर से बाहर निकलता नहीं। मीरा उस द्वार पर पहुंच गई। कृष्ण का मंदिर था। वो नाचने लगी, वो भीतर प्रवेश करने लगी, उसे रोका गया। पुजारी घबराया हुआ आया। उसने कहा कि सुनो, यहां स्त्रियों का प्रवेश नहीं। मीरा ने गौर से उस पुजारी को देखा और उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि एक ही पुरुष है, तो दो है पुरुष, तुम भी एक पुरुष हो। मैंने तो कृष्ण को ही जाना कि एक पुरुष, बाकी तो सब प्रकृति है। पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं। और कृष्ण के मंदिर में इतने दिन रह के तुम क्या करते रहे? अभी भी तुम पुरुष हो। तुम्हें मेरी स्त्री दिखाई पड़ती, लेकिन मुझे तुम्हारा पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। रास्ता दो। उस दिन जैसे किसी ने नींद से जगाया उस पुजारी को, रास्ता दे दिया। आंख आंसुओं से भर गई, पश्चाताप से भर गई। ये अब तक का समय व्यर्थ गंवाया। किसको रोक रहा था? अब मीरा क्या लोकलाज रखे, उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। तो घूंघट सरक गया है, कपड़ों का हिसाब नहीं रहा है, रास्तों पर नाच रही है। भक्त उन्मत्त हो जाता है, होगा ही। ऐसा समझो कि छोटी प्याली में सागर समा जाए तो प्याली पागल न होगी तो और क्या होगा। बूंद में सागर उतर आए तो बूंद कहां हिसाब रख पाएगी, और बूंदों की दुनिया के नियम कैसे बचेंगे? फिर तो सागर की उन्मत्तता होगी, फिर तो सागर की उन्मत्त लहरें होंगी। फिर बूंद चीखे चिल्लाए और कहे कि मेरे तो नियम थे, व्यवस्था थी, वो सब टूटी जा रही। वो टूटेगी जब भक्त के जीवन में परमात्मा उतरता है, जब भक्त जगह देता है, द्वार देता है, हटता है मार्ग से और परमात्मा को उतरने देता है। तब एक आंधी आती, तब एक तूफान उठता है, फिर जो कभी जाता नहीं। फिर भक्त किसी और ही जगत में जीता है, फिर जीता नहीं अपनी तरफ से, परमात्मा ही उसमें जीता है। मोहब्बत में गिरा पा होना इतना खौफ रहजन से, जो इस रास्ते में लुट जाएं बड़ी तकदीर वाले।